दोस्तों नमस्कार। देश की बात में आज बात करने वाले हैं गैस संकट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ईरान, अमेरिका, इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है। ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहाँ से जहाज़ आते हैं, जो ईंधन लेकर के आते हैं, उस रास्ते को ईरान ने रोक रखा है, जिसकी वजह से भारत में गैस का संकट उत्पन्न हो गया है। सत्ता पक्ष यानी सरकार का कहना है कि विदेश मंत्री से ईरान के हम बात कर रहे हैं और इसे हम जल्द ही जल्द सुलझा लेंगे। वहीं पे विपक्ष का कहना है कि सरकार 11 दिनों से सोई पड़ी है और कुछ कर नहीं रही। आइए इस डिबेट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, किसके दलील में कितना है दरअसल दम। ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी कि अंतर्राष्ट्रीय जो विपदा आई है वो किसी के लिए मौका ना साबित हो अफवाहें फैलाने के लिए। अगर भारत सरकार कोशिशें कर रही है और देखिए दोनों तरफ से अगर आप देखिए तो तमाम जो खाड़ी देश जहां जहां पर ईरान हमले कर रहा है, हम 135 देशों के साथ उसके खिलाफ यूएन में अपने हस्ताक्षर भी डालते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अब्बास अरागची के साथ संपर्क में है और आज ही एक तेलवाहक जो जहाज है वो वापस आया है, उसी रास्ते से आया है सऊदी अरब से चलकर। तो हर मोर्चे पर दोनों ही के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन अगर अच्छा चल रहा है और तैयारी है, तो आपको नहीं लगता है कि इस वक्त पर देश में एक पैनिक फैलाने से बचना चाहिए विपक्ष को? यह बहुत ज़रूरी है कि हम अफ़वाहों से बचें। अभी हालात बेहद नाज़ुक हैं। गैस की कीमतें बढ़ रही है और गैस मिलनी मुश्किल हो गई है। लंबी-लंबी लाइनें और कतारें लगी हुई हैं। पेट्रोल की स्थिति भी ऐसी ही बनती जा रही है। इसलिए बिना पक्के स्रोत के किसी भी जानकारी को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि इस समय सटीकता और सतर्कता दोनों बेहद जरूरी है। जना जी, बिल्कुल सच बात है। अफवाह फैलाने से बचना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और सूत्रों के जरिए अफवाह फैलाने से तो और बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप झूठे सूत्रों के जरिए अफवाह फैलाएंगे तो निश्चित तौर में देश में पैनिक नहीं, भयंकर पैनिक होगा। इस बात से हम सहमत हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम अफवाहें फैला रहा है सूत्रों के नाम पर, वो अपने आप में अक्षम्य अपराध की तरीके से है देश में। इससे देश पैनिक में आएगा। अब वो कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अभी आधे घंटे पहले रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि हमारी 3 बार ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई है। एक पत्रकार ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज निकलेंगे? तो उन्होंने कहा हमारी चर्चा हुई है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। और हमारे यहां के सूत्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब बाहर आ गया, और बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज आज बंबई भी आ गया। अरे भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज चलेगा 20 माइल पर आवर के हिसाब से चलेगा, 1700 किलोमीटर है, यानी 2 या 3 दिन पहले जो जहाज वहां से निकला होगा सऊदी अरब के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो पहुंचा है आज। इस तरीके की अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं वो आज की डेट में पाप के भागी भी होंगे और श्राप के भागी भी होंगे। देश में असलियत को जरूर आपको पहचानना पड़ेगा। अब ये अफवाह नहीं है, ये प्रेम शुक्ला क्लेम कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सुरेंद्र जी, दो काउंटर क्वेश्चन है सर। आपने देखा होगा अफवाह फैलाने की बात नहीं है। प्रेम शुक्ला से मेरा पहला सवाल यही था कि क्या वाकई भारतीय जहाज वहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर 2 खेमे बने हुए हैं जानकारी पर, इसीलिए मैंने पूछा। और उनका ये क्लेम है, तो एक तो वो सामने आकर बीजेपी के प्रवक्ता का क्लेम है, तो इसमें अफवाह है या अब सामने है? वो कोई ऐसा तो है नहीं सामने आकर वो बोल रहे हैं। दूसरा, ऊर्जा जरूरतों को लेकर बातचीत हुई है, ऐसा तो बताया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। इसमें क्या दिक्कत है? ऊर्जा जरूरतों पर बात हुई है, ये तो ऑफिशियली बताया गया है। हाँ। नहीं, हम तो इससे सहमत हैं। हम तो बातचीत के पक्ष में हैं, हम तो शांति के पक्ष में हैं। हम तो भारत सरकार अगर शांति की कोई भी प्रक्रिया जारी करती है तो हम तो उसके पक्ष में हैं। हम उसके पक्ष में नहीं है कि युद्ध हो। हम तो बुद्ध के देश हैं और शांति के पक्ष में। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई भी शांति का प्रयास करती है, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए प्रयास करती है, तो हम उसके पक्ष में। लेकिन सरकार बेसुध पड़ी थी। सरकार 11 दिन से नरेंद्र मोदी जी बेसुध पड़े हुए थे। जिस दिन पश्चिम एशिया का युद्ध 28 तारीख को शुरू होता है अंजना जी, उसके 11 दिन बाद गैस सिलेंडर्स के लिए एक समिति बनती है। तो क्या यह सरकार इतनी भी दूरदर्शी नहीं है? इतना भी नहीं देख सकती कि हमारे यहां कितना बड़ा संकट होने वाला है? ये सरकार ये भी नहीं देख सकती कि हमारे यहां क्या होने वाला है? शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए।
और वो भी तब जब लगातार पहले दिन से युद्ध छिड़ते ही अगर कोई शब्द सबसे ज्यादा बोला जा रहा था तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज था। सबसे बड़ी चिंता यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है ईरान, और उसका बंद करने का अर्थ ही है कि ऊर्जा पर सीधा असर। तो प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि क्या सरकार इतने दिन तक बेसुध थी? जी बिल्कुल बेसुध नहीं थी। बेसुध वो लोग हैं जो अफवाहें फैलाने पर आमादा हैं, और कांग्रेसी अफवाहें फैलाने पर आमादा हैं। कांग्रेस को इस कुकर्म से बचना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल में अंजना जी जब युद्ध नहीं होता था ना, तब भी ब्लैक में सिलेंडर और कांग्रेसियों की गैस एजेंसियों से होता था। अभी जो है 2014 में कोई युद्ध नहीं था। कांग्रेस की कार्यकाल में 2014 में अनसब्सिडाइज जो गैस सिलेंडर था उसका भाव 1241 रुपए प्रति 14.5 किलो के सिलेंडर का भाव था। तो ये अफवाहें फैलाकर इस देश में पैनिक फैलाने का कुकर्म कर रहे हैं। कहीं गैस की कभी किल्लत नहीं पड़ने पाएगी, ये बार बार सरकार कह रही है। हम हर संभव अन्य सोर्सेज से गैस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और समिति जो बनाई गई वो 3 दिन पहले बन गई है, 11वें दिन नहीं बनी है। और जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम कैसे आए, इस पर विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और शिपिंग को लेकर बात कर रहे हैं। और जो तेल का एक पोत पहुंचा है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुंबई आया है ना, इसमें कोई वो तो फिजिकली जो है वेरीफाई किए जाने वाली बात मैं कर रहा हूं। तो अफवाहें कांग्रेसी फैला रहे हैं। कांग्रेसी इस देश के किसी भी हित से इनको कोई लेन देन नहीं है, बल्कि अहित कैसे हो, जनता परेशान कैसे हो, ये प्रयास कांग्रेस के आरोप के मुताबिक यूपीए सरकार ने कुछ तेल खरीद नीतियों में बदलाव किया था, जिसमें अमेरिकी नीतियों का असर बताया जाता है। खासकर 2012 और 2013 में जब भारत ने ईरान से तेल खरीद कम कर दी थी। हालांकि यह पूरा तौर पर साबित नहीं होता कि सिर्फ अमेरिकी दबाव से यह हुआ था, क्योंकि इसमें भारत की अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक कारक भी शामिल थे। तरफ से जानबूझकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है, और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सुरेन जी, और जो अधिकारियों की तरफ से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय तमाम जगहों से जो अधिकारियों ने पीसी की थी, उसमें बताया था कि कई लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। अब इससे अगर बचना है तो सबको थोड़ा संभल कर चलना होगा। कुछ देशों का तो ऐसा हाल हुआ पड़ा है जहां आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें कहां पर पहुंच गई हैं। आपको नहीं लगता है कि एक वो वक्त है जब हम सबको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए? और जो उन्होंने कहा उस पर भी आपका काउंटर सुरेन जी। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है अंजना जी। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे विद्वान प्रवक्ता तब लेके आते हैं जब ये अपना फेल हो जाते हैं। अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकाल में कोई कमी थी तभी तो भाजपा का कार्यकाल आया ना। आज की डेट में क्या उसी कार्यकाल को आप पीछे, उसी कार्यकाल के पीछे छुप करके अपनी आप असफलता छुपाएंगे? अपना आप ये छुपाएंगे कि नहीं साहब हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस ने नहीं किया था। अरे कांग्रेस ने तो 150 करोड़ के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके दिया था। आप 44 लाख करोड़ को आप 48 लाख और 50 लाख भी नहीं कर पाए अभी तक। तो सच बात यह है कि कांग्रेस के किसी कमी के पीछे अपनी असफलताओं को छुपाने वाले लोग उस तरीके से हैं जैसे अगर आंधी आ रही हो तो शुतुरमुर्ग अपना सर जो है रेत में छुपा लेता है। सर रेत में छुपाने से देश की बर्बादी नहीं बचती है। आज की डेट में हमारी पूरी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी असल युद्ध की बात करते हैं। देश मिलेंगे जहां पर अमेरिकन बेस ना हो। सिर्फ खाड़ी देशों की क्या, पूरा यूरोप आप देख लीजिए, पाकिस्तान तक देख लीजिए। ऐसे में तो ईरान जहां चाहेगा बम बरसाएगा। तो इसकी निंदा तो करनी ही चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। सुरेन जी, दो चीजें अंजना जी बड़ी स्पष्ट हैं। मैं आपसे पूरी तरीके से नहीं लेकिन आंशिक रूप से सहमत हूं। अन्याय अत्याचार के खिलाफ पूरी तरीके से भारत की विदेश नीति रही है, हमेशा खड़े रहे। अमेरिका ने अत्याचार किया, अन्याय किया, इजराइल ने अत्याचार किया, अन्याय किया, या फिर ईरान अत्याचार करे या अन्याय करे, जो लोग भी अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, जो लोग भी छोटी छोटी बच्चियों को मार रहे हैं, जो लोग भी सिविल इंस्टॉलेशंस पर यूएई में हमला कर रहे हैं, सबके खिलाफ भारत को खड़ा होना पड़ेगा। एक तरफा नहीं होता है। हमास का पूरी तरीके से कंडेमिनेशन जरूरी है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इजराइल ने भी जो लाखों फिलिस्तीनी मार दिए गाजा स्ट्रिप में, उसका भी कंडेमिनेशन पूरी तरीके से होना चाहिए। दोनों तरफ से मानवता मर रही है। जहां जहां मानवता मरेगी वहां वहां भारत की भूमिका युद्ध की नहीं, भारत की भूमिका बुद्ध की होती है। और बुद्ध ने हमेशा शांति का संदेश शक्ति के साथ दिया हुआ है।
तो इस भूमिका में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने आप को इंडल्ज में करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफा बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं आप देखिए अपनी पूरी विदेश नीति को, पूरी अपनी अर्थनीति को और पूरी ऊर्जा नीति को इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में कंप्रोमाइज कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। आज की डेट में पूरी तरीके से आप देखें कि वहां की वॉशिंगटन की जो प्रेस सेक्रेटरी है 22-23 साल की, वो कह रही है इंडियंस आर गुड एक्टर्स, दैट इज वाई हम लोगों ने उनको इजाजत दी 30 दिन का तेल खरीदने की। आप हमारी विदेश नीति की परिस्थिति देखिए, हमारी विदेश नीति ऐसी हो गई जहां पर सब हमारी पूरी दुनिया हमारी बात सुनती थी, लेकिन आज हम एक पिछलग्गू भर बन करके रह गए हैं और कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। अभी आप कह रहे थे, बड़ी छोटी सी बात कह रहे थे, हमारी एक साथी कह रहे थे कि साहब ये कालाबाजारी। अंजना जी, आप ही के चैनल ने सबसे ज्यादा दिखाया है और मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। लखनऊ से लेकर के गुजरात तक कॉमर्शियल सिलेंडर हो या घरेलू सिलेंडर हो, जो परेशानियां हो रही हैं। अब इसको छोड़िए, मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। इंडस्ट्रियल गैस अडानी टोटल के टोटल कब्जे में है गुजरात में। आज की डेट में हमारे सारे के सारे उद्योग धंधे वहां ठप पड़ रहे हैं, क्योंकि अडानी ने गैस के प्राइस, अतिरिक्त गैस के प्राइस 3 गुना बढ़ा दिए। 3 गुना प्राइस बढ़ा दिए अंजना जी, अडानी टोटल गैस ने 3 गुना। तो सिरेमिक इंडस्ट्री मर रही है, वहां के हजारों वर्कर जो हैं वो यूपी की तरफ वापस आ रहे हैं, कब दोबारा खुलेगी मालूम नहीं। और आप पूरे गुजरात में जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सारे के सारे प्रोडक्शन को ठप कर दिया। आप फिलिस्तीन में जब इजराइल मारता है तब आपको उसकी भी निंदा करनी चाहिए, उसी तरह से जिस तरह से आज 135 देश के साथ आपने हस्ताक्षर किया। और ट्रंप के सामने वो कह रहे हैं कि हमने अपने देश की विदेश नीति को पिछलग्गू नीति बना दिया है। दोनों पर जवाब। बारंबार अमेरिका के कहने के बावजूद हमने रूस से तेल खरीदना कभी बंद नहीं किया, और कांग्रेस के जमाने में 1% भी तेल जो है हमारी जो ऊर्जा आवश्यकताएं थी उनकी रूस से नहीं खरीदी जाती थी, और हम 35% तक अगर रूस से तेल खरीद रहे हैं तो हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं पर हमारा निर्णय संप्रभु निर्णय है, यह हम निश्चित तौर पर सिद्ध करते हैं। और जहां तक बात है गाजा पर हमेशा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम बुद्ध के देश हैं, हम गाजा पर अमानवीय हमलों के विरुद्ध हैं और हमास के भी हमले के विरुद्ध हैं। आज भी हमने ईरानी पोत को शरण दिया हुआ है, आज भी इस युद्ध के काल में भी। अगर सोनिया गांधी का काल होता तो उस जमाने में 2008 में ईरान पर जो है खुफिया निगाह रखने के लिए स्पेशली एक सैटेलाइट भारत की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर दबाव बनाकर जारी किया था। ये आपकी दशा थी। ईरान से तेल खरीदने पर वहां से मनाही होती थी तो तेल बंद हो जाता था, ये स्थिति थी आपकी। तो आप जो है कॉम्प्रोमाइज थे। आप हमेशा 1962 में जब चीन चढ़ गया तो रो रो कर नेहरू जी ने अमेरिका को पत्र लिखा था, मोदी जी को पत्र लिखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारी आज की जो नीति है वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है। हमको जो है जो गल्फ देशों में, खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीयों के जीवन की रक्षा हमारे लिए हमारी प्राथमिकता है। लेकिन अगर ईरान का पोत हमसे शरण मांगता है तो हम उसको शरण देते हैं। इसलिए रायसीना के डायलॉग्स में ईरान के राजनयिक जो हैं वो खुलकर बात रखने का अवसर पाते हैं। इसलिए हमारे विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री से बात करने के लिए उनको कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि हमारी नीति इंडिया फर्स्ट की है। साथ ही साथ हम जो है शांति और सद्भाव के पक्षधर हैं। मैं आपको HPCL का लेटर दिखा सकता हूं अंजना जी, वो आपके पास भी होगा। वर्तमान के मुद्दे पर अगर आप वर्तमान के मुद्दे को आप इतिहास को कलंकित करके अपने असफलता नहीं छुपा सकते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, उसी इंदिरा जी के लिए झूठ बोल रहे हैं जिस इंदिरा जी ने 1 पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे। और आपने क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के कहने से एक क्या नाम सीधे सीज फायर कर दिया। ट्रंप ने कहा तेल नहीं खरीदोगे, रूस से तेल खरीदना बंद। ट्रंप ने कहा 30 दिन के लिए तेल खरीद लो, तेल खरीदना शुरू। ट्रंप ने कहा हमारा किसान आपके यहां 0% टैरिफ पर जो है वो देगा, किसान की फसल देगा, डन।
ट्रंप ने कहा कि 18% आपका किसान देगा अगर वो वहां पर ले जाना चाहेगा 18% टैरिफ। उन्होंने कहा जी माई बाप। सच बात यह है कि आज की डेट में विदेश नीति हो, चाहे ऊर्जा नीति हो, चाहे डेटा नीति हो, सारी की सारी आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और आप बात करते हैं पुरानी चीजों की, केजीबी की एजेंट। अरे हम भी कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को और संघ को 1-1 करोड़ों रुपए मिलते थे यहां सरकार सत्ता बदलने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। तो दोस्तों आपको ये डिबेट कैसा लगा कमेंट में लिखेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह के मुद्दे से आपको मैं रूबरू करवाता रहूंगा।